हेलो गाइस, दिस इज अश्वनी तोमर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स के बारे में। लिमिट कैलकुलस का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस की शुरुआत ही हम मानते हैं कि लिमिट से होती है। लिमिट को पढ़ने से पहले हम फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं लिमिट को समझने के लिए हमें किन क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की हमें लिमिट निकालनी है। हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं फंक्शंस की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई इवैल्यूएट लिमिट, लिमिट को इवैल्यूएट करने की क्या जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होते। अब उन पॉइंट्स के नेबरहुड में या उन पॉइंट के आसपास में हम देखते हैं कि फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिमिट इवैल्यूएट करना। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, लिमिट को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, कैसे फाइंड आउट की जाए लिमिट की वैल्यू। तो इसके लिए हम पूरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप टॉपिक को समझते समझते आगे देख लें। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं नोटेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके का नोटेशन होता है। लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू n। यहां पे हम बोलते हैं x c को जब अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन fx की जो वैल्यू है वो l को अप्रोच कर रही है। लिमिट को फाइंड आउट करने के टाइम पे हमारे पास दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस जब fx x इज इक्वल टू c पे डिफाइन हो रहा हो। पहला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यही है हमारा। हमने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू x माइनस 1 और हमने बोला कि x 2 को अप्रोच कर रहा है। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो उस टाइम पे fx की लिमिट क्या होगी। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। तो देखते हैं 2 पे fx हमारा डिफाइंड है। जब फंक्शन पॉइंट पे डिफाइन होता है तो उस टाइम पे लिमिट की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं 2 को उस फंक्शन में रिप्लेस करके। तो मैंने x की जगह 2 रिप्लेस किया और मुझे मिला लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 1। सेकंड केस हमारे पास आता है व्हेन fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू c। और इसी केस को समझने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहां पे मैं एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। x 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर x इक्वल टू 2 पे 0 है। डेनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब है कि फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं है। फंक्शन जब 2 पे डिफाइन नहीं है और हम देख रहे हैं कि जब फंक्शन लेफ्ट से 2 की तरफ को और राइट से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है, जब x लेफ्ट से और राइट से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से भी 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है और राइट से भी 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू 1.99 पे 3.99 थी, 1.999 पे 3.999 थी, 2 पे वैल्यू अनडिफाइंड थी, 2.011 पे 4.001 थी एंड 2.01 पे 4.01 थी। इसका मतलब जब हम x को 2 की तरफ को अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट से, यानी कि 2 से छोटी वैल्यूज को 2 की तरफ को अप्रोच करा रहे हैं, तो वैल्यू नीचे से 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है फंक्शंस की। जब राइट से x की वैल्यू 2 की तरफ को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर से 2 की तरफ को अप्रोच 4 की तरफ को अप्रोच कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है जब 2 पे डिफाइन नहीं है और नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ को अप्रोच कर रहे हैं तो अब हम बोलते हैं कि लिमिट की वैल्यू 4 है इस फंक्शन की। सबसे पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, नेबरहुड। किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। सपोज कीजिए कि a कोई भी रियल नंबर है एंड डेल्टा बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। डेल्टा हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा। ये जो इंटरवल है a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा, इस इंटरवल को हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ है ये? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो fx इज इक्वल टू मिल गया हमें x प्लस 2 के। बट
x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हमारे पास एक लाइन मिली fx इज इक्वल टू x प्लस 2 और 2 पे हमने यहाँ पे एक छोटा सर्कल रखा है, ये हमने यहाँ पे एक होल रखा है, इसका मतलब 2 पे फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक नेबरहुड बना दिया 2 का, 2 माइनस h से 2 प्लस h, राइट। मैं देख रहा हूं जब हम लेफ्ट से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहे हैं तो जो लाइन है, लाइन पे जो हमारी वैल्यू जा रही है वो 4 की तरफ को जा रही है। जब मैं राइट से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा हूं तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर से 4 की तरफ को आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है 4 की तरफ। ये दोनों तीर के निशान हमारे किस तरफ आपस में टकरा रहे हैं, 4 पे जाके आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू 4। ग्राफिकली अप्रोच हम देख चुके हैं। अब डेफिनेशन की बात करें, जब हम लेफ्ट से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहे थे उस टाइम पे लिमिट इवेल्युएट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम राइट से 2 की तरफ को अप्रोच कर रहे थे तो उस टाइम पे लिमिट को इवेल्युएट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू l, और ये हमारा कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू l, राइट गाइस। h टेंड्स टू 0, जब हम h को 0 की तरफ को अप्रोच करेंगे तो जो a माइनस h है वो a की तरफ को अप्रोच होगा। इसका मतलब हम लेफ्ट से a को अप्रोच कर रहे हैं। जब लेफ्ट से a को अप्रोच कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा फंक्शन कहां पे जा रहा है, फंक्शन l की तरफ को अप्रोच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखा, यहाँ पे जब हम h को 0 की तरफ को अप्रोच कराएंगे तो ये 2 की तरफ को अप्रोच होगा। उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू नीचे से 4 की तरफ को जा रही थी। सिमिलरली जब 2 प्लस h में h को 0 करेंगे, 0 की तरफ को अप्रोच कराएंगे तो उस टाइम पे ये 2 को अप्रोच करेगा राइट से और फंक्शन की वैल्यू ऊपर से 4 की तरफ को अप्रोच करेगी। तो गाइस इस प्रोसेस को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट से अप्रोच करने की प्रोसेस को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू l और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू l। यानी कि हमें राइट तरफ से जो नेबरहुड है उसमें h को 0 को अप्रोच करवाना है। 0 को अप्रोच कराने के बाद फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच हो रही है हमें वो फाइंड आउट करना होता है। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, देखिए लिमिट हमेशा तभी एग्जिस्ट करेगी जब हम ऊपर से और नीचे से, यानी कि फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तरफ से जो वैल्यू है हमारी वो एक ही पॉइंट पे अप्रोच करेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट्स ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट्स बोथ इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर c। ये यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to c, and remember that c should be a finite number. If this happened, then we say limit x tends to a fx is equal to c. अब हम इस एग्जांपल को, हमने ग्राफिकली अप्रोच देख लिया, हमें टेबल से अप्रोच देख लिया, डेफिनेशन से अप्रोच देखते हैं इस एग्जांपल की। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे मैं जो सेकंड वाली डेफिनेशन थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, उसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, गाइस 1 सेकंड, हाँ मैंने a माइनस h यानी कि 2 माइनस h से मैंने x को रिप्लेस कर दिया। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ऊपर किया, मुझे मिला 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 4 से 4 कैंसिल और डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल। अब मैं ऊपर से और नीचे से h को कॉमन लेके कट कर सकता हूं। जब मैंने कट किया तो मुझे मिला h माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिफाइंड है, जो हमारे अंदर फंक्शन बचा है वो डिफाइन है। जब हम h को 0 पे अप्रोच करा रहे हैं तो मैं h को 0 से यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, मुझे मिलता है माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सेकंड राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने में नोटेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और सेकंड डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि x को अब मैं 2 प्लस h से रिप्लेस कर दे रहा हूं। फंक्शन में मैंने किया 2 प्लस h होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, h को भी मैंने कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट कर दिया। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन वो डिफाइन है, यानी कि मैं h को 0 से रिप्लेस कर सकता हूं। मैंने h को 0 से रिप्लेस किया, यहाँ पे भी मुझे वैल्यू क्या मिली 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 2 के इक्वल है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट भी 2 होगी हमारी। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट चलते हैं, वन साइडेड लिमिट। देखिए वन साइडेड लिमिट की जरूरत हम तब पड़ती है जब फंक्शन एक
कि जो एक तरफ की लिमिट है वो डिफाइन ना हो रही, जैसे कि हम क्लोज इंटरवल में बात कर सकते हैं। फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a टू b में डिफाइंड है, इसका मतलब a से छोटे नंबर के लिए डिफाइन नहीं है और b से बड़े नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। जब a से छोटे नंबर के लिए डिफाइन नहीं है तो पॉइंट a पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तो बात नहीं कर सकता। मुझे पॉइंट a पे कौन सी लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी? राइट हैंड लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पॉइंट a के कोरस्पोंडिंग मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूंगा और वही मेरी पॉइंट a पे मेरी लिमिट होगी। b के कोरस्पोंडिंग में राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि b के प्लस साइड में डिफाइन ही नहीं है। तो b पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूंगा और वही मेरी लिमिट होगी x टेंड्स टू b पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x में जो डोमेन होती है हमारी x वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो सबसे पहले मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फाइंड आउट कर रहा हूं। अब जब लिमिट जो हमारी डोमेन है वो -1 से 1 है, 1 के बाद में वो डिफाइन ही नहीं है, यानी कि मैं राइट हैंड लिमिट की तो 1 पे बात कर ही नहीं सकता। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx किसके इक्वल होगा? वो लेफ्ट हैंड लिमिट के ही इक्वल हो जाएगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं गाइस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस cos इनवर्स x, और x को जब मैं 1 से रिप्लेस डायरेक्ट कर दिया तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0 के इक्वल। सिमिलरली मैं -1 पे भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखिए डोमेन -1 से 1 थी, यानी कि 1 के लेफ्ट में तो मैं अप्रोच कर ही नहीं सकता हूं, 1 के मुझे राइट में ही -1 के मुझे राइट में ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैं -1 प्लस की बात करता हूं, यानी कि -1 पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, वही हमारी लिमिट x टेंड्स टू -1 fx के इक्वल हो जाएगी। अब मैंने x को -1 से रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली और मुझे वैल्यू किसके इक्वल मिल गई? पाई के इक्वल मिल गई। अब यहाँ पे हमारे पास 3 या 4 बेसिक कांसेप्ट्स हैं, जिनमें से पहला बेसिक कांसेप्ट है लिमिट के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट कर रही है बट fa एग्जिस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू 2a, बट अगर मैं fa की बात करूं तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन a पे डिफाइन नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट बेसिक कांसेप्ट था। सेकंड बेसिक कांसेप्ट क्या है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है बट fa एग्जिस्ट है। पहले वाले में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, fa एग्जिस्ट नहीं था। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बट fa एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने एग्जांपल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया और 1 के कोरस्पोंडिंग लिमिट चेक करी। राइट हैंड लिमिट 1 पे मुझे मिली, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू 1, राइट? बिकॉज़ 1 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा 1 मिलेगी। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं 1 से छोटा हो जाऊंगा, 1 से कम हो जाएगी मेरी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो वो कहां पे जाती है? डायरेक्ट 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, बट फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 ही है। ओके, थर्ड कांसेप्ट है हमारा कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रही है और दोनों आपस में इक्वल है। गाइस जब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों आपस में इक्वल है, इस केस को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस। इस टाइम पे हम बोलते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटीन्यूअस है, यानी कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर a पर दोनों आपस में इक्वल आ रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल fx is equal to sin x when x is less than 0 and x when x is greater than 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की, इट मींस व्हेन x is less than 0, तो हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 मिल गई। राइट हैंड लिमिट यानी कि x is greater than 0, तो उस टाइम पे फंक्शन किसके इक्वल है? x के इक्वल है, और ये भी 0 पे क्या देगा? मुझे 0 ही देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में मुझे इक्वल मिली, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू तो 0 है ही। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू fx एंड f बोथ एग्जिस्ट एंड अनइक्वल, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट आपस में इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 3 व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो गाइस सिमिलर जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में निकाला x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 में, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं। x माइनस 3 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दिया, फंक्शन बच गया हमारा x प्लस 3। लेफ्ट तरफ से 3 को अप्रोच करो, राइट तरफ से 3 को अप्रोच करो, दोनों साइड से
फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट 6 आ गई बट फंक्शन की वैल्यू 3 है। ओके, तो यहाँ पे चार तरीके के कंसेप्ट है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों अनइक्वल है। एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू हमें पता था कि प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू हमेशा क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 होती है। तो जब मैं 1 प्लस की बात करूंगा, 1 प्लस के टाइम पे जो फंक्शन का ग्राफ होता है, 1 के टाइम पे ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है 1 प्लस पे। ओके, 1 प्लस हमेशा ये लाइन ऐसे चलती है, 1 प्लस पे वैल्यू 0 होती है और 1 माइनस पे 1 से जब छोटा होता है तो ये 1 की तरफ को अप्रोच रहती है। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ गई, वो आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड एग्जांपल है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस फंक्शन डिवाइडेड बाय x। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो व्हेन x इज लेस देन 0 देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x। तो मॉडुलस ऑफ x को मैंने -x से रिप्लेस कर दिया, x ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारा कॉमन था, कट गया, तो लिमिट आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के इक्वल। व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस, जब 0 से बड़ा है तो उस टाइम पे ग्रेटेस्ट हमारा जो ये मॉडुलस फंक्शन है वो x के इक्वल है। अगेन x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, x कैंसिल आउट, लिमिट आ गई हमारी 1 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके गाइस, आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इसी के साथ मैं लिमिट का जो हमारा सेकंड थर्ड और वो जो लेक्चर्स है वो लेके आऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए।